Hello students, in this video we will also again continue our chapter number 2 of class 7th. But he looks splendid in them, said Trevor. ट्रेवर ने कहा लेकिन वो उन कपड़ों में भी शानदार दिख रहा था, शानदार लग रहा था. I would not paint him in a frock coat for anything. मैं उसे किसी भी शर्त पर फ्रॉक कोट में पेंट नहीं करूँगा. आई विल टेल हिम अबाउट योर ऑफर. मैंने तुम्हारे प्रस्ताव के बारे में उसे बताया था. ट्रेवर देन आस्क्ड यूगी अबाउट लॉरा. ट्रेवर ने यूगी से लॉरा के बारे में पूछा. ही टोल्ड हिम दैट द ओल्ड मॉडल वॉज क्वाइट इंटरेस्टेड इन हर टू. उन्होंने ट्रेवर ने कहा कि जो ओल्ड मॉडल है उसके बारे में लॉरा भी इंटरेस्टेड है, उसके बारे में जानने के लिए. You don't mean to say you talked to him about her as well, said Yugi. तो जब ट्रेवर ने लॉरा के बारे में भी बता दिया उसको ओल्ड बैगर को, तो यूगी बोलता है You don't mean to say you talked to him about her as well, said Yugi. यूगी बोलता है कि तुमने लॉरा के बारे में उसे क्यों बताया. Certainly I did. तो ट्रेवर बोलता है कि बिल्कुल मैंने उसे बता दिया. ही नोज ऑल अबाउट द अनरीजनेबल कर्नल, द लवली लॉरा एंड द 10,000 pounds. मैंने इतना ही नहीं, मैंने तो उसे कर्नल जो कि लॉरा के पिताजी हैं उनके बारे में, जो तुम्हारी प्यारी लॉरा है उसके बारे में, और जो 10,000 पाउंड की जो शर्त रखी थी कर्नल ने शादी के लिए, वो भी मैंने उसे बता दिया. यू टोल्ड दैट ओल्ड बैगर ऑल अबाउट माई प्राइवेट अफेयर्स, क्राइड यूगी. यूगी बहुत तेज चिल्लाता है और बोलता है कि तुमने उस बूढ़े भिखारी से मेरे पर्सनल या प्राइवेट अफेयर्स के बारे में, पर्सनल मैटर के बारे में क्यों बात की. ये मेरा आपसी मामला है. लुकिंग वेरी रेड एंड एंग्री. जो यूगी था वो बहुत ही आग बबूला हो गया था, एकदम उसका गुस्से से चेहरा लाल हो गया था. My dear boy, said Trevor smiling, that old beggar, as you call him, is one of the richest men in Europe. He could buy all of London tomorrow. मेरे प्यारे लड़के, मेरे प्यारे दोस्त, ट्रेवर ने कहा स्माइल करते हुए कि जो बूढ़ा बैगर था, जिसे तुम बूढ़ा भिखारी कह रहे हो, वो यूरोप में सबसे अमीर लोगों में से एक है, और वो कल ही, उसकी इतनी क्षमता है कि वो कल की ही तारीख में पूरे लंदन को खरीद सकता है. वॉट ऑन अर्थ डू यू मीन, आस्क्ड यूगी. यूगी ने कहा कि तुम्हारा क्या मतलब है. वॉट आई मीन, सेड ट्रेवर, इज दैट द ओल्ड मैन यू सॉ टुडे इन द स्टूडियो इज बैरन हॉसबर्ग. जिसको तुमने मेरे स्टूडियो में कल देखा था वो बूढ़ा आदमी बैरन हॉसबर्ग है. ही इज़ अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइंड. वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है. बाइज ऑल माई पेंटिंग्स एंड गेव मी अ कमीशन अ मंथ एगो टू पेंट हिम एज अ बैगर, एंड आई मस्ट से ही मेड अ स्प्लेंडेड मॉडल इन माई रैग्स एंड ओल्ड सूट आई गॉट इन स्पेन. वो बोलता है कि वो मेरे खरीदारों में से एक है, जो भी पेंटिंग्स मैं बनाता हूँ वो खरीदता है और उसमें से कमीशन भी देता है. जैसे कि उस बैगर की फोटो बनाई थी उसी तरीके से हर पेंटिंग में वो कमीशन पाता है. ही मेड अ स्प्लेंडेड मॉडल इन माई रैग्स. और मेरे पास उसके बहुत ही शानदार मॉडल बनता है जिसकी मैं पेंट बनाता हूँ. अलग अलग मॉडल्स होते हैं जिनमें से एक भिखारी का मॉडल था. बैरन हॉसबर्ग क्राइड यूगी. यूगी चिल्लाता है बैरन हॉसबर्ग, गुड हेवंस, आई गेव हिम अ सोवेरियन. कि भगवान मतलब इतने अमीर आदमी को उसने सिर्फ एक सोवेरियन दिया था, तो उसे थोड़ी सी शर्मिंदगी भी हो रही थी खुद पर, लेकिन उसे पता नहीं था उसकी हकीकत के बारे में. आई थिंक यू शुड हैव टोल्ड मी एलन एंड सैड यूगी. यूगी ने कहा कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था पहले ही कि वो कौन है, एंड नॉट लेट मी मेक सच अ फूल ऑफ माई सेल्फ. और इस तरह से मैं पागल तो नहीं बनता. वेल टू बिगिन विद यूगी, सेड ट्रेवर. ट्रेवर ने बोलना स्टार्ट किया यूगी से. आई नेवर थॉट दैट यू वुड गो अराउंड गिविंग अवे मनी सो recklessly. बिसाइड्स व्हेन यू कम इन आई डिडंट नो वेदर हॉसबर्ग वुड लाइक हिज नेम बीइंग मेंशन्ड. यू नो ही वॉज नॉट इन फुल.
ट्रेवर कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम उनके बारे में क्या सोचोगे, और मुझे ये भी नहीं पता था कि तुम उन्हें मेरी एब्सेंस में पैसे देकर आ जाओगे, बेधड़क पैसे लेके आ जाओगे बिना सोचे समझे। बिसाइड्स व्हेन यू केम इन, जब तुम वहाँ पर आए थे मुझे नहीं पता था कि तुम हॉसबर्ग के नाम को इस तरह से लोगे, मतलब उसको बैगर ही समझ लोगे। यू नो ही वॉज नॉट इन फुल ड्रेस, और मुझे लगा कि अगर मैं हॉसबर्ग के बारे में बताऊंगा कि हॉसबर्ग हैं तो उन्हें भी शर्मिंदगी महसूस होती, क्योंकि उस समय वो प्रॉपर ड्रेस में या फुल ड्रेस में, उनकी जो असली ड्रेस थी उसमें नहीं थे। व्हाट अ डफर ही मस्ट थिंक आई एम, सैड यूगी। यूगी ने कहा कि वो मुझे कितना बेवकूफ़ समझ रहे होंगे, कि ये कितना बेवकूफ़ आदमी है। नॉट एट ऑल, ही वॉज इन द हाइएस्ट स्पिरिट्स आफ्टर यू लेफ्ट, kept chuckling to himself, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो तो तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्रेरित हुए हैं और तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तुमने उनके चेहरे पर एक स्माइल ला दी थी। आई कुड नॉट मेक आउट वाई ही वॉज सो इंटरेस्टेड टू नो ऑल अबाउट यू, मुझे नहीं पता कि वो तुम्हारे बारे में सभी चीज़ जानने में इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं, इतनी रुचि क्यों ले रहे थे। बट आई सी इट ऑल नाउ, लेकिन मैं ये सब देख चुका हूँ। ही विल इन्वेस्ट योर सोवेरियन फॉर यू, pay you interest every 6 months and have a good story to tell to all of his friends after dinner, और तुमने जो सोवेरियन उन्हें दिए थे वो हर 6 महीने में जो उसका ब्याज मिलेगा वो तुम्हें देंगे, और तुमसे जुड़ी इस कहानी को वो अपने फ्रेंड्स को भी सुना रहे हैं जब उन्होंने डिनर अपना फिनिश कर लिया। आई एम मोस्ट अनलकी ग्रोल्ड यूगी, यूगी ने कहा कि मैं सबसे बदकिस्मत व्यक्ति हूँ। द बेस्ट थिंग आई कैन डू इट इज टू गो टू बेड, माई डियर एलन, यू मस्ट नॉट टेल एनी वन अबाउट दिस, मेरे प्यारे दोस्त तुम इस बात को कभी भी किसी को मत बताना, क्योंकि उसे डर था कि उसका मजाक बनाया जाएगा। देन ही वॉक्ड होम फीलिंग अनहैप्पी एंड लीविंग एलन ट्रेवर इन फिट्स ऑफ लाफ्टर। इसके बाद यूगी अपने घर चला गया, वो बहुत ही नाखुश था और उसने एलन ट्रेवर को विदा किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग एज ही वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, अ सर्वेंट ब्रॉट अ कार्ड ऑन विच वॉज रिटन मेंसियोर गस्टवेन नॉर्डन, मैसेंजर फ्रॉम बैरन हॉसबर्ग। बैरन हॉसबर्ग ने उसको एक मैसेज भेजा था जब वो यूगी सुबह के समय नाश्ता कर रहा था। एक सर्वेंट एक कागज लेके आया था, एक संदेशा लेके आया था हॉसबर्ग से। I suppose he has come for an apology, said Yugi to himself and told the servant to show the visitor in. और उन्होंने जो यूगी था उसने सर्वेंट को बोला कि बाहर जो भी विजिटर आए हैं उनको अंदर भेजे। An old gentleman with gold spectacles and grey hair came into the room and said, "Have I the honor of addressing Monsieur Erickson?" मैं उस जब इजाज़त मिल गई हॉसबर्ग को तो वो अंदर आते हैं। उन्होंने सोने का चश्मा लगाया हुआ था और उनके ग्रे कलर के हेयर थे। वो कमरे में एंटर करते हैं और वो बोलते हैं कि क्या मैं एरिक्सन से मिल सकता हूँ यूगी बोट। आई हैव कम फ्रॉम बैरन हॉसबर्ग, ही कंटिन्यूड। द बैरन, मैं बैरन हॉसबर्ग की तरफ से आया हूँ। आई बेग सर दैट यू ऑफर हिम माई सिंसियरेस्ट अपॉलॉजीज, स्टैमर्ड यूगी। यूगी बोलते हैं कि मैं यूगी के पास जो पर्सन आए थे वो बोलते हैं कि मैं बैरन हॉसबर्ग के द्वारा भेजा गया हूँ। द बैरन, आई बेग सर दैट यू ऑफर हिम बाय माई सिंसियरेस्ट अपॉलॉजीज, स्टैमर्ड यूगी याचना करता है उस व्यक्ति के पास साथ में कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने जो भी गलती की उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। क्या आप मेरी गलती की माफ़ी उन तक पहुँचाएंगे। द बैरन सेड, द ओल्ड जेंटलमैन विद अ स्माइल हैज़ कमीशन मी टू ब्रिंग यू दिस लेटर एंड ही एक्सटेंडेड अ सील्ड एनवेलप। तो जेंटलमैन जो होते हैं वो बोलते हैं कि बैरन ने ये लिफाफा आपके लिए भेजा है और इसमें एक लेटर भी है, इसको आप रख लीजिए। सील्ड एनवेलप देते हुए वह व्यक्ति बोलता है, ऑन इट वॉज रिटन अ वेडिंग प्रेजेंट टू यूगी एरिक्सन एंड लॉरा मर्टन
from an old beggar and there was a check of 10,000 pound inside the envelope. उसमें लिखा होता है कि ये एक वेडिंग गिफ्ट है जो मेरी तरफ से है यूगी एडिसन एंड लॉरा मर्टिन को और इस भिखारी की तरफ से, बूढ़े भिखारी की तरफ से, और उसके अंदर एक 10,000 पाउंड का चेक होता है एनवेलप के अंदर. When they were married, जब उनकी शादी हो जाती है तो एलन ट्रेवर क्या होता है, एलन ट्रेवर वॉज द बेस्ट मैन एंड द बैरन मेड अ स्पीच एट द वेडिंग ब्रेकफास्ट. जब वेडिंग ब्रेकफास्ट हो रहा होता है उस समय बोलते हैं स्पीच में कि बैरन जैसे ट्रेवर जैसे लोग तो फिर भी मिल जाते हैं, लेकिन क्या होता है, मिलेनियर मॉडल्स रिमार्क्ड एलन आर रेयर इनफ. जो एलन जैसे लोग हैं वो तो फिर भी हमें मुश्किल से सही लेकिन मिल जाते हैं. बट मॉडर्न मिलेनियर्स आर रेयर स्टिल. लेकिन जो मॉडर्न मिलेनियर होते हैं वो हमें बहुत ही मुश्किल से दिखाई देते हैं. So your chapter is completed. In next video we will solve the activities of this chapter.